लेकिन छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा भी होनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार सहयोग करते हुए भी अच्छा अंक प्राप्त कर ले रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं। तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें। और मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और भी आगे बढ़ाएगी। यह इस रिजल्ट के माध्यम से देश बहुत स्पष्ट आगे हम सबके सामने है। ये जो 230 छात्रों को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, उनके प्रधानाचार्यों को, उनके अभिभावकों का सम्मान, ये वास्तव में माता पिता के परिश्रम का, शिक्षकों के मार्गदर्शन का एक बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि मां बाप अगर बच्चे पर ध्यान दें, ये उम्र है, इसी समय सही मार्गदर्शन कर लें, इसी समय उसे बच्चे को सही दिशा प्रदान कर लें, तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होते हुए उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति वहीं से होगी और उस दिशा में मां बाप के द्वारा किए गए प्रयास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रधानाचार्य का अनुशासन, यह बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मेरा मानना है कि किसी भी छात्र छात्रा के लिए उसका अभिभावक पहला गुरु होता है। आज हो क्या रहा है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो माता पिता उसको संतुष्ट करने के लिए अपना स्मार्टफोन उसके सामने दे देते हैं। आप देखिए 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रो रहा है, कुछ देर रोने दीजिए, उसको दूसरे ऐसे कार्यों के साथ जोड़िए जो उसका रचनात्मक विकास कर सके। दो वर्ष के बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को आप स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, वीडियो गेम के साथ जोड़ रहे हैं। परिणाम क्या होता है? उसके घातक परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और हम सबको ये बातें याद करना होगा। देखिए कितनी समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहां, ज्ञान की परंपरा को हमने, विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, विद्या को हमने बहुत विस्तृत रूप से उसको माना है। सा विद्याया विमुक्तये, जो हमारे जीवन में हर प्रकार से, यानी हर प्रकार से हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर सके जो समाज और राष्ट्र के सामने आ खड़ी हुई है या आती हुई दिखाई देती है। प्लायनवादी रुख नहीं, कभी भी भारत की परंपरा ने प्लायन का रुख नहीं अपनाया। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में
महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है। ये तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान क्यों? भारत के सम्मान के पीछे का कारण भी इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की सैन्य शक्ति सबसे बड़ी थी, इसलिए नहीं कि धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान इसलिए था क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान की धरोहर हमारे पास थी, और इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत बन पाया। भारत को इस सम्मान तब मिल पाया। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है, आज से 9 वर्ष पहले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब नकल से युक्त परीक्षा होती थी और मेरिट और डिमेरिट का कोई पता ही नहीं लगता। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया। आज प्रदेश में मैं कह सकता हूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद में 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, और इन 56 लाख बच्चों की ससमय परीक्षा हो। परीक्षा छात्र छात्रा को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का आधार छात्र छात्रा के अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए, जिससे वह अपने आप को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसमें लीन कर ले।